हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी प्रसन्नचित होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज कक्षा 7 पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक बहुत ही प्यारी जीवनी कराने जा रही हूँ। पाठ 13 अमृता शेरगिल जी की। आपको पाठ शुरू करने से पहले एक बार मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और सरल और आसान लफ्ज़ों में आपको पाठ का अर्थ, कविताओं का अर्थ और अनेकों चीज़ें समझा सकें। आई होप हम उसमें सफल होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। पाठ 13 अमृता शेरगिल। यह सुप्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल की जीवनी है। अमृता बचपन से ही प्रतिभा संपन्न है, यानी बहुत ही इंटेलिजेंट, हर चीज़ में गुणी। अभिभावकों ने उनकी कला के प्रति रुचि को जाना तथा उनके लिए उपयुक्त शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की। अमृता की चित्रकला की कृतियाँ न थोड़े ही समय में विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना ली। उनकी अनूठी शैली को कला जगत में खूब सराहा गया। यानी जब वो छोटी थी तभी उनके पेरेंट्स ने पहचान लिया था कि उनके बच्चे के अंदर क्या गुण है और उसी को ही विकसित करा और थोड़े ही समय में न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। तो बच्चों पाठ समझाती हूँ आपको। हरे भरे पेड़ पौधे, वृक्षों के नीचे आपस में खेलते खिलौने और बर्फ की चादर ओढ़े दूर झांकती पहाड़ियाँ, इन सबको कागज में समेटे एक छोटी बालिका माँ की ओर दौड़ती हुई आई। माँ माँ, देखो यह चित्र, देखो ना माँ, मेरे खिलौने बगीचे में खेल रहे हैं। माँ ने चित्रकला कागज बालिका के हाथ से लिया, एक झलक देखा और नन्ही बालिका को हृदय से लगा लिया, अपने गले लगा लिया। सचमुच यह तो अपना ही बगीचा है, माँ सहसा बोल उठी। नन्हे नन्हे हाथों को वे बार बार प्यार करती। ऐसा स्नेह भरा प्रोत्साहन पाकर बालिका की आंखें उत्साह और खुशी से भर आती। ऐसा लगता मानो अपनी आँखों से वह प्रकृति के सौंदर्य को नाप लेना चाहती हो। एक माँ ने अपनी बेटी को इतना मोटिवेट करा और उसको अपनी माँ की आँखों में इतनी खुशी मिली और अपने लिए इतना उत्साह मिला। प्रकृति के गूढ़ भावों को चित्रित करने वाली यह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं थी। यह थी प्रतिभा संपन्न चित्रकार अमृता शेरगिल, जिनके बारे में ये जीवनी है। इनका जन्म 3 जनवरी 1913 को यूरोप में बुडापेस्ट में हुआ। बर्फीली हवाओं और कोहरे से युक्त वह दिन कला जगत के लिए अनूठा दिन था, यानी स्पेशल दिन था। जब पारिवारिक चिकित्सक ने अमृता के जन्म का शुभ समाचार दिया, अमृता के पिता समाचार पाके गदगद हो गए, यानी बहुत खुश हो गए। अमृता के पिता पंजाब के रहने वाले थे और माता मारी अंतोइनेत हंगरी की। अमृता ने छोटी सी आयु में ही चित्र बनाना आरंभ कर दिया था। माता पिता ने अपनी बेटी की चित्रकला के प्रति विशेष रुचि को शीघ्र ही पहचान लिया। 6-7 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते वह कहानियों के विभिन्न विषयों को चित्रों में उतार देती। माँ यदा कदा हंगरी के लोकगीत गुनगुनाती और नन्ही अमृता अपनी रंगीन पेंसिल से उन गीतों को चित्र का रूप दे देती। यानी माँ गाना गाती थी और बच्ची उस गाने के हिसाब से चित्र बना देती थी।
इन्हीं दिनों यूरोप में लड़ाई का दौर चला। अमृता का परिवार नज़दीक के गांव में जा बसा था। युद्ध समाप्त होने के बाद बुडापेस्ट में उसकी शिक्षा आरंभ हुई। इतिहास की अनेक घटनाओं ने अमृता के कोमल मन को झंझोर दिया। अपने अनोखे भावपूर्ण अंदाज में उसने अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को रंग चित्रों में उतार दिया। यानी जीवन में जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई उन्हें भी उन्होंने चित्र में बना दिया। जब ये 8 वर्ष की थी तो उनके पिता परिवार सहित भारत आए और वे शिमला में रहने लगे। बुडापेस्ट की बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और शिमला की हरियाली में अमृता की प्रतिभा दिन पे दिन निखरती गई। यानी अमृता की ड्राइंग में और सुधार होने लगा। अमृता को चित्रकला की शिक्षा दिलाने के लिए एक अंग्रेज चित्रकार नियुक्त किया गया। विषयों पर अमृता की पकड़ तथा रंग संयोजन और प्रस्तुतिकरण में अमृता की दक्षता देखकर शिक्षक भी दांतों तले उंगली दबाते थे। यानी रंगों का मैचिंग, उसको किस तरह पेश करना है और सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसे काम देखकर उसके टीचर भी हैरान थे। अमृता के माता पिता ने तय किया कि चित्रकला की शिक्षा के लिए उसे यूरोप भेजा जाए। सन 1924 में शेरगिल परिवार इटली के लिए रवाना हुआ। अमृता चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने पेरिस गई। महान चित्रकार प्रोफेसर पियरे वेल्ला ने अमृता की मौलिक प्रतिभा और कला के प्रति उसके रुझान की अत्यंत प्रशंसा की। उनकी संगीत में अमृता की कला में निखार हो आया। यानी इतनी तारीफ करी कि हर चीज़ में निखार आ गया। वो प्रोफेसर पियरे के गिने चुने प्रिय शिष्यों में से एक थी। यानी जो महान चित्रकार थे उनके जो शिष्य थे उनके गिने चुने शिष्यों में ये भी थी। उन्होंने स्वयं अमृता का एक चित्र बनाकर उसे भेंट कर सम्मानित करा और चित्रकार ने स्वयं उनका चित्र बनाकर उन्हें भेंट करा। अमृता विभिन्न विषयों पर तेल चित्र बनाती, ऑयल पेंटिंग। लोग उनके चित्र देखते ही रह जाते। उन्होंने 5 वर्ष तक पेरिस में रह के चित्रकला की बारीकियों का ज्ञान प्राप्त किया। शीघ्र ही वे बड़े बड़े कैनवसों पर पश्चिमी तरीके से तैलचित्र बनाने लगी। 20 वर्ष की अवस्था में अमृता द्वारा बनाया गया चित्र नव युवती विशिष्ट कला प्रदर्शनियों में दिखाया गया। इस चित्र के आधार पर उन्हें ग्रासेलो का सदस्य बना लिया गया। यह भारतीय युवती के लिए सम्मान की बात थी। प्रोफेसर ल्यूसिए सीमो अपने शिष्यों को खूब देखभाल कर चुनते थे। वे अमृता की चित्रकला में सिद्धांत और मौलिकता के सुंदर और अनोखे मेल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वह दिन शीघ्र और अवश्य आएगा जब वे गर्वपूर्वक कहेंगे कि अमृता मेरी शिष्या है। उनके ये शब्द जल्द ही सच हुए। चित्रकला जगत में अमृता का नाम जाना जाने लगा। अमृता को भारत सदा ही आकर्षित करता था। सन 1934 में वे भारत आईं। अमृता शेरगिल ने अपनी कल्पना और यथार्थ का अनूठा मिश्रण कर भारतीय चित्रकला को नया मोड़ दिया। उनकी आरंभिक चित्रकृतियों में राजपूत कला की झलक मिलती है, परंतु बाद में पूर्वी और पश्चिमी कला का अद्भुत सम्मिश्रण कर उन्होंने एक नवीन शैली को जन्म दिया। नव युवतियाँ, कहानी वक्ता, नारी आदि अमृता के प्रसिद्ध चित्र हैं। प्राकृतिक सुंदरता, आशा निराशा तथा जीवन के विविध पहलुओं का उन्होंने अत्यंत खूबी से प्रस्तुत किया है।
उन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन की बारीकियों को समझा, यानी गांव के जीवन को भी समझा। 3 बहनें, पनिहारिन, वधू श्रृंगार आदि सुंदरता कूट कूट कर भरी है। अमृता ने इस विषय में लिखा, जैसे ही मैंने भारत की धरती पे कदम रखा, मेरी कला, मूल भावना और तरीके में अंतर आया। सब में भारतीयता समा गई। उनके चित्रों को बहुत सराहा गया। बम्बई आर्ट सोसाइटी ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान कर उनकी प्रशंसा की। चित्रकला के साथ साथ अमृता की रुचि संगीत और अभिनय में भी थी। विवाह के बाद के कुछ वर्षों तक वे हंगरी में रही, फिर भारत लौट आईं। मिलनसार, मधुर और शांत स्वभाव वाली अमृता शेरगिल का दाम्पत्य जीवन सुखी रहा, यानी शादी का जीवन। भारतीय चित्रकला जगत में उन्होंने लोक शैली को जीवित किया। 5 दिसंबर 1941 को इस महान चित्रकार का स्वर्गवास हुआ। इतनी छोटी आयु में विश्व स्तर की ख्याति प्राप्त करने वाली सच्ची कला साधिका अमृता जी की कृतियाँ युगों तक कला जगत को सुगंधित करती रहेंगी। यशोधरा डालमिया जी ने उनकी ये जीवनी लिखी है और इस जीवनी के माध्यम से हमें पता चला है कि अमृता शेरगिल कितनी छोटी सी उम्र में उन्हें विश्व स्तर की ख्याति कैसे प्राप्त हुई। एक बार शब्दार्थ करते हैं। सहसा यानी अचानक, गदगद होना यानी प्रसन्न होना, रंग संयोजन, रंगों का मेल, प्रस्तुतिकरण, सामने रखना, दक्षता यानी कुशलता, दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान रह जाना, रुझान, रुझान यानी रुचि, निखार और संवर जाना, मौलिक यानी मूल, यथार्थ यानी वास्तविक, सम्मिश्रण यानी मेल, दाम्पत्य यानी विवाह संबंधी। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके अंदर आपने अमृता शेरगिल की कहानी सुनी और आपका भी जो भी शौक़ होगा ज़रूर आप उसे आगे बढ़ाएंगे और अपने परिवार का, देश का नाम रोशन करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।